अभी तक ना बातचीत जो चल रही थी ना पिछले 1.5-2 साल से गोलमोल सी चल रही है। अब थोड़ा सा और क्लियर करके आज बोलता हूँ, ध्यान से। जो मेरी बात से एग्री हो वो हाथ खड़ा करते रहेंगे, ठीक है। हम बड़े हैं या हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो बड़ा है? जिनको ये लगता भी हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है वो हाथ खड़ा करेंगे। जिसको ये लगता भी हमारे अंदर कुछ बहुत बड़ा है वो हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, दीपक सर ने भी हाथ खड़ा किया और नीचे कर लेंगे। अब बात सबसे बड़ी चीज़ ये आप सबको क्लियर कर दूं कि आपके अंदर ही वो है जो सबसे बड़ा है। लेकिन कितने कमाल की बात है, आंखें खुले में बाहर दिख रहा है, ये बड़ा नहीं है। बाहर भी बहुत बड़ा है और अंदर भी बहुत बड़ा है। उसकी कनेक्टिविटी है, उसको कनेक्शन में लाना है हमें, जिसके लिए आप लोगों की आंखें बंद करवाई जाती हैं। पहले बता दूं, एजुकेशन की बहुत बड़ी लैकिंग हो चुकी है पिछले 75 साल से। जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले गुरुकुल हुआ करते थे और क्रैमिंग नहीं होती थी, जिसे रट्टा कहते हैं। अब आउट ऑफ बुक्स के बाहर निकल के हिंदी और इंग्लिश लिखनी आती है, तो अपनी थॉट को लिखना सीखना। और लिखना क्या होता है, अगर आप इतिहास को दोहराएंगे, सही सही सोचना, वास्को डी गामा भारत आया था? यस और नो? सिर्फ आपको पता ही है, क्यों? क्योंकि आपकी बुक में जो लिखा है आप उसे मानने लग जाते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक और समुद्र के रास्ते से आता है और अपने देश को देख के बड़ा प्रभावित होता है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ था, क्योंकि यहाँ थी समझ आप लोगों की। और समझ विकसित होने के लिए पहले बता दूं, जब तक आपकी ज्ञान इंद्रिय रिलैक्स नहीं होंगी। अभी फौजी सर अपने पास ही हैं, क्योंकि उन लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त करवाई जाती है। फौज में शरीर को पूरा थकाया जाता है। और सभी लोगों को बता दूं कि जब तक आपकी ज्ञान इंद्रिय बिल्कुल प्योर नहीं होगी तो आपको दिख ही ठीक नहीं रहा है। किसी भी इंसान को बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा। आप आंखें होते हुए अंधों की तरह काम कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि इतने स्कूल, इतनी शिक्षा, इतना सब कुछ, और व्यवस्था के नाम पे हम देखते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? इसे समझना है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो भाव तल पे जीतते हैं और भावनाओं के लिए कोई काम नहीं होता। और भावनाएं संवेदना पैदा करती है, और संवेदना आती कहाँ से आपको किसी को नहीं पता। भावनाएं कहाँ है हम सोचते ही नहीं। हम कभी भी चिंतन नहीं करते कि भावनाएं कहाँ से आती हैं। और उनको जो लोग एग्ज़ाम में लिखना जानते हैं वो बड़े बड़े लेखक बनते हैं, फिर उनका आपकी किताबों में आता है। आप अपनी थॉट लिख ही नहीं पाते। अभी सन्नी सर मेरे को आके ये बात बोल रहे थे यहाँ, कह लगे सर, कह लगे विचार तो नहीं रुकते। भाई ध्यान पे तो बैठते हैं, आँख बंद भी कर ली, लेकिन विचार नहीं रुके। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, आपको इन 2 सालों में मैंने शायद इतनी बार कह दिया कि फोकस ऑन यूर लेवल। आप पेट से सोचना शुरू करें। आप सोचते यहाँ हैं, और पहले बता दूं ये बहुत जटिल है। यहाँ सोचने वाला हर आदमी पागल है, बिल्कुल पागल। और वो व्यवस्था कभी नहीं देगा। वो जहाँ मर्जी काम करे, वो व्यवस्था नहीं दे सकता। और सबके साथ प्रॉब्लम ये आ चुकी है, अब कोई हल तो है नहीं। जिसको दिखाई दे रहा है वो तो करेगा काम अपने, जिसको सच पता है वो सच बताएगा, जिसको पता ही नहीं है वो जैसे चल रहे हैं। अभी बेल लग गई है, बाकी कल बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।